हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात कही थी, ठीक है। तो जो एडजॉर्प्शन है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आज हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? नाम से क्लियर है, जो सिर्फ फिजिकली जुड़ा हो किसी भी एडजॉर्बेंट से, ठीक है। मींस कोई भी गैस एडजॉर्ब्ड होती है किसी सॉलिड सरफेस पर, ठीक है, विद द अट्रैक्शन ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। ओनली वंडरवाल फोर्सेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। मींस जो कोई भी गैस किसी भी सरफेस पर अट्रैक्ट होती है वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू या वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, उनके बीच कोई भी बॉन्ड नहीं बनती, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? हाँ जी। व्हेन एनी गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस through weak van der Waals forces of attraction, weak van der Waals force of attraction, या हम बोल सकते हैं without resulting the formation of chemical bond, without resulting the formation of chemical bond, क्लियर है? उसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजियोसॉर्प्शन, क्लियर है? उसको हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने देखा कि इसमें सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर है। तो उसके बिहाफ पर हम इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, उससे पहले हम क्या करेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन, फिर उसके बीच हम डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? एक केमिकल बॉन्ड बनती है, ठीक है। हाँ जी, केमिकल एडजॉर्प्शन। when any gas is adsorbed at the solid surface with the formation of a chemical bond, chemical bond, क्लियर, जिसमें सरफेस के बीच और एडजॉर्बेट के बीच मींस गैस के बीच एक केमिकल बॉन्ड बनती है, इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कीमोसॉर्प्शन, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर कीमोसॉर्प्शन, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, अब हम डिफरेंशिएट इसको करते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरली हम एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा और
केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे मेरे पास प्लेटिनम सरफेस है, मेरे पास कोई प्लेटिनम सरफेस है और उस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस इस पर एडजॉर्ब होगी, क्लियर है। तो अगर प्लेटिनम के बीच और हाइड्रोजन गैस के बीच, प्लेटिनम के बीच और हाइड्रोजन गैस के बीच ओनली वन डर वाल फोर्सेस है, ठीक है, ओनली अट्रैक्शन है, क्लियर है। ये बॉन्ड एज इट इज रहेगी हमारी, ठीक है। हाँ जी, वीक वन डर वाल फोर्सेस, वीक वन डर वाल फोर्सेस, अगर सिर्फ वन डर वाल फोर्सेस है, वो फिजिकली आ रहे हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, केमिकली नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड बनाता है प्लेटिनम के साथ, क्लियर है, केमिकल बॉन्ड बनाता है प्लेटिनम के साथ, तो ये इसको मैं फुली एडजॉर्ब मानूंगा या फुली एडजॉर्प्शन हम मानते हैं इसको, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड बन रही है, केमिकल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। वैसे हमें जब मैंने बोल ही दिया इसको फुली एडजॉर्प्शन, तो जो स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन है वो कौन सा हुआ, केमिकल एडजॉर्प्शन, वो सिर्फ एक अटैचमेंट है, क्लियर, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक अटैचमेंट है वो, ठीक है। हाँ जी, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को और केमिकल एडजॉर्प्शन को। हाँ जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और ये है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन। हाँ जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वन डर वाल फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीक वन डर वाल, वीक वन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक वन डर वाल फोर्सेस है, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो कि केमिकल बॉन्ड में होती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जो कि एक केमिकल बॉन्ड में होती है, सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, क्लियर है। हाँ जी, जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है इसकी कम होती है, क्लियर है, क्योंकि अगर वन डर वाल फोर्सेस है, सिर्फ अटैचमेंट है, उसको मैं बहुत जल्दी तोड़ भी सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, क्लियर है। लेकिन एक केमिकल बॉन्ड बन गई है तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो। नंबर सेकंड में लिख सकता हूँ, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी, क्लियर है। अबाउट 20 to 40 किलो जूल, अबाउट 20 to 40 किलो जूल होती है, क्लियर है। हाँ जी, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होगा, क्लियर है। और कितना होगा, अबाउट 40 to 400 किलो जूल, ठीक है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड बन रही है इसलिए, ठीक है, 40 to 400 किलो जूल होगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बनता, नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो कंपाउंड, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ अटैचमेंट है, ठीक है, तो कोई कंपाउंड नहीं बोलेंगे, नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बन रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सरफेस पर कंपाउंड बनेगा, सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, क्लियर है, सरफेस पर कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक है। हाँ जी, ये प्रोसेस होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि सिर्फ अटैचमेंट है और वो बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है। मींस अगर वो एडजॉर्ब होते हैं, फिजिकली एडजॉर्ब होते हैं, तो वो
क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व भी हो सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये इरिवर्सिबल होगा क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन चुकी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी केमिकल बॉन्ड बन चुकी होती है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनी है, तो हम बोल सकते हैं अगर केमिकल बॉन्ड बनी है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूर होगी। ठीक है, हाँ जी, इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, डिनोट कर सकता हूं मैं ई ए से, इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इट डजंट रिक्वायर, इट डजंट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड ही इसमें नहीं बन रही है। क्लियर है, इसमें बॉन्ड नहीं बनती है। हाँ जी, फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो केवल लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, वो केवल लो टेम्परेचर पर होगा। क्लियर, हाँ जी, इट अकर्स या दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस या अकर्स, इट अकर्स ओनली एट लो टेम्परेचर, ओनली एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये केवल लो टेम्परेचर पर ही होगा, और जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि गैस है और सरफेस है वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्लियर है, जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, मैं केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एट बिगिनिंग द एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, द एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस मीन्स स्टार्टिंग में तो क्या करेगा, वो बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर लास्ट में वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर और बढ़ता चला गया तो केमिकल एडजॉर्प्शन कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ टेम्परेचर के बीच और एडजॉर्प्शन के बीच, एडजॉर्प्शन के बीच और टेम्परेचर के बीच ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इस तरह से ग्राफ क्यों आया, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये हीट ले रहा है, ठीक है, टेम्परेचर की फॉर्म में जो हीट लेता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में यूज कर लेता है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में यूज कर लेता है। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में क्यों यूज करता है, क्योंकि उसको एक केमिकल बॉन्ड बनानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, बट बाद में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि सिर्फ एक अटैचमेंट है। ठीक है, ना कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, सिर्फ एक अटैचमेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं काउंट भी नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं नॉन स्पेसिफिक ही मानूंगा। हाँ जी, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि एक केमिकल बॉन्ड बनती है। ठीक है, एक केमिकल बॉन्ड बनती है, एक कंपाउंड बनता है, एक सरफेस कंपाउंड बनता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाईली स्पेसिफिक होगा नेचर में। क्लियर है, हाँ जी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मैं बोलूँगा द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन लिक्विएबल ऑफ
gases, ठीक है. The amount of adsorption depends on liquable of gases means जितना गैस जल्दी लिक्विड की फॉर्म में आती है, कन्वर्ट होती है, उतनी ही ज़्यादा इस पे एडजॉर्ब होगी, उतनी ही ज़्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है. मीन्स जो लिक्वेबल कैपेसिटी होती है गैसेस की वो ज़्यादा होनी चाहिए और क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए किसी गैस का, ठीक है, तो ही फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक तो दो कंडीशन मैंने बोली है, एक तो लिक्वेबल कैपेसिटी गैस की ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए गैस का, तभी फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है. इस तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में अगर वो ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है, ठीक है. हाँ जी. फिर मैं बोल सकता हूँ जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टीलेयर हो सकता है, ठीक है, मल्टीलेयर हो सकता है. हाँ जी. इट फॉर्म्स मल्टीमोलिकुलर लेयर, क्लियर. लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो सिर्फ एक लेयर ही बनाएगा. इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर, ठीक है. हाँ जी. मीन्स ये सिर्फ एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ये एक फिजिकल अटैचमेंट है, ठीक है. हाँ जी. कितनी भी गैसेस आ सकती है वो लेयर्स की फॉर्म में अटैचमेंट कर सकती है, बट यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन चुकी है, ठीक है. अगर एक केमिकल बॉन्ड बनेगी, टूटेगी, तब जाकर दूसरी केमिकल बॉन्ड बनेगी या दूसरी गैस एब्जॉर्ब होगी, ठीक है. तो इसीलिए इसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर लेयर एडजस्ट हो सकती है, लेकिन वो अटैचमेंट है, कितना भी अटैच हो सकता है, कितनी भी गैसेस के साथ अटैच हो सकता है, क्योंकि उसके पास केमिकल बॉन्ड नहीं बनी है, ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्लियर. अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है. कोई गैस जल्दी इस पर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है. इट आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद प्रेशर, क्लियर. ये भी इंक्रीज होगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्लियर. तो ये थे हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस. मीन्स आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक अटैचमेंट है, ठीक है. और कौन सी अटैचमेंट है? वंडर वाल फोर्सेस के थ्रू, जो कि वीक होती है, ठीक है. और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? एक केमिकल बॉन्ड बनती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर. फिर उसी के बिहाफ पर हमें इसको याद करना है. तो क्लियर है. आज के लिए इतना ही हम करेंगे. थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.